है कि इजी था। हाँ इजी था? ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है। ओके, लैंग्वेजेस कैसी रही दोनों की? इजी था, बहुत ही बेसिक्स। बेसिक पैसेज आया था? हाँ पैसेज हाँ। था। दोनों में आया था? हाँ एक में हिंदी था? इंग्लिश दोनों में। किस टॉपिक से रिलेटेड था पैसेज हिंदी का? हिंदी का तो वो जो फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो बुक्स है ना, उन्हीं में से आ रहा है। हिंदी में से आ रहा है? हाँ हिंदी का तो तो बेसिकली मतलब वो समास वगैरह जो ग्रामर होती है हिंदी की वो आ रही है? कि संधि वगैरह? थी। हाँ संधि वगैरह आ रही है? एक दो विलोम शब्द वगैरह? हाँ वो थे। कोई वर्ड याद है किसी को विलोम शब्द का? क्या वर्ड था, मतलब कुछ पर्यायवाची वर्ड अगर किसी को याद हो, क्या पूछा गया था? तो याद नहीं है बट पेपर इजी था। पेडागोजी कैसी थी? इजी। इजी थी। सीटेट से इजी था पेपर भी, मतलब वो सीटेट तो से- है। अच्छा, सीटेट सीटेट था। से इजी पूछा गया। मुझे लगा था कि काफी लेवल हाई होगा बट ऐसा नहीं था। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हो, नो अच्छा, डाउट। पेडागोजी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से लिया गया? वो तो सबके मतलब इक्वल पार्ट्स हैं, वो तो सब में से आ रहा है मतलब। इक्वल कवर किया है, किसी को ज्यादा स्पेशली? नहीं, वो तो सिलेबस equal, के फाइंड equal, पहले ही equal। उसमें से अपने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ईवीएस आया? हाँ ईवीएस कैसा था? इजी था बहुत, बता तो रहे हैं, सारा इजी था। ईवीएस का कुछ क्वेश्चन याद है? जानवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, बर्ड से या वो कोई? प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड ज्यादा पूछ रहे थे, Plants बायोलॉजी। से हाँ अच्छा, जीके में अवार्ड्स ज्यादा थे। अवार्ड कौन सा पूछा गया था? जैसे कि पूछा था पर्सनालिटी अवार्ड पूछा था ना कुछ। बाल साहित्य कुछ समथिंग ऐसे था। पर्सनालिटी एक क्रिकेट से था, बीसीआई कुछ ऐसे करके। अच्छा, बीसीसीआई के वो अध्यक्ष। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था। फंडामेंटल राइट से हाँ। क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, सॉइल से रिलेटेड भी था ईवीएस में क्वेश्चन। अच्छा। और ईवीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है कोई टॉपिक वाइज? हाँ, इस टॉपिक से पूछा गया, जैसे आपने बोला प्लांट से क्वेश्चन था, और किससे? कोई जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन था? पंचायत से समथिंग। पंचायती राज से? हाँ एक जो हम सीटेट में भी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट और पंचायत से। रीजनिंग वाले ज्यादा, मतलब स्टेटमेंट और रीजन वो वाले क्वेश्चन ज्यादा थे ईवीएस में। ओके, अच्छा। रीजनिंग कैसी रही है? बहुत इजी, बता तो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही इजी था पेपर। अच्छा, तो आने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो डरे हुए हैं वो लोग कहते हैं बहुत कैसा आ रहा है पेपर, कोई जरूरत नहीं है, नहीं, सिर्फ डरने easy। की जरूरत नहीं है। अच्छा, हो अगर जाएगा पेपर। प्रिपरेशन की है तो हो जाएगा, नो डाउट। हाँ थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ऐसे ही डरा देते हैं सब पहले। नहीं केवीएस का मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल पे आया था। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे जो होते हैं एक्चुअली, पर मोस्टली इजी थे। मोस्टली इजी रहे, बहुत बेसिक लैंग्वेज के थे। आप बना रखे कि बहुत टफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदी में ये था कि सारा बुक से था, चैप्टर्स के नाम थे, और कुछ जो राइटर्स हैं उनके भी नाम थे, और स्टोरी क्या है, किस पर बेस्ड है, हिंदी में ज़्यादातर ये था। हिंदी में ये था। और मतलब व्याकरण में क्या लिया गया? व्याकरण बहुत इजी थी। कुछ संधि विच्छेद थे, और संज्ञा किस चीज़ की है, एक वाक्य दे दिया, नहीं अलंकार वगैरह कुछ नहीं था। कारक थे, एक दो क्वेश्चन कारक के थे कि एक वाक्य दिया, उसमें से आप कारक पता करो कि कौन से हैं और कौन से नहीं। पर पेपर एक सेंटेंस दे दो, हाँ। पूरा उस तरीके से पूछा गया। इसमें पूछा था। और इंग्लिश में भी था कि एक सेंटेंस दिया है, उसमें उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इसमें एरर क्या है ये बताओ। एंटोनिम वगैरह थोड़े बहुत थे? सिनोनिम? सिनोनिम्स थे और ऑपोजिट वर्ड भी थे। हिंदी में कम थे, इंग्लिश में ज़्यादा थे। इंग्लिश में ज़्यादा थे। ओके, पेडागोजी वगैरह कैसी थी? पेडागोजी भी मतलब ठीक थी, जैसे चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ईजी थी, बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है। तो रीजनिंग कैसा रहा, मैथ वगैरह? रीजनिंग मतलब बहुत ही इजी था, बहुत बेसिक था। बिल्कुल बेसिक कर दिया, एकदम कुछ टफ नहीं है। टफ नहीं था, मतलब 10th के लेवल का भी नहीं था, अच्छा, 8th के अकॉर्डिंग था, 8 तक का उससे भी और बल्कि कम ही कह सकते मतलब हैं। आपको लगता है कि डीपली पढ़ने की जरूरत है? ऐसा नहीं, लगता है? बहुत ज़्यादा डीपली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर कवर किया हुआ है। जीके वगैरह कुछ क्वेश्चन कैसे रहा? जर्नल नॉलेज में हमारे आए थे, मतलब जो अभी पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर इवेंट, जैसे बीसीसीआई से क्वेश्चन आया था कि उसका चेयरमैन आई थिंक कौन रहा था, ऐसे करके कुछ। स्पोर्ट्स से कुछ था? स्पोर्ट्स से अब इतना तो याद, क्रिकेट वगैरह से कोई रिलेटेड या कोई? कुछ क्वेश्चन था पर एक्चुअली क्या था ये नहीं पता। पर यह था स्पोर्ट्स से था, राइट? हाँ जी, हाँ। अच्छा, पॉलिटी से कुछ देखने को मिला? थोड़ा बहुत पंचायती राज टाइप कुछ? बुक से रिलेटेड था क्वेश्चन। अच्छा, बुक से रिलेटेड बुक से related। ईवीएस कैसा रहा? ईवीएस भी इजी था, इजी था। वो मतलब सारा बुक से था। हिंदी और ईवीएस हमारा बुक से था। मैं बुक ही प्रेफर करूंगी, अगर आपको अच्छे से करना है तो आप हिंदी और ईवीएस बुक से करो। आउट ऑफ सिलेबस कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बस पेडागोजी का ही हमें बेसिक समझ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं। तो अगर हमारा पेडागोजी का बेसिक क्लियर है तो हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, ये वाली देखो एक प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया, चारों ऑप्शन अगर सेम दिख रहे हैं, राइट दिख रहे हैं, तो वो कंफ्यूज वाला है। कंफ्यूजन का था अच्छा, कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, उनमें से फिर 2 भी सही लग रहे हैं, तो अच्छा, उनमें तो फिर पेडागोजी टाइम भी जाएगा। पेडागोजी में बेसिक नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। अपना बेस बाकी मजबूत करने की हाँ, बहुत जरूरत है। हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस में इतना नहीं है, और जीके के लिए थोड़ा अपना देखते रहें करंट अफेयर्स से। अच्छा, आपको कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो आएंगे एग्जाम नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं की थी, जितनी की थी उसके अकॉर्डिंग मेरा एग्जाम बहुत अच्छा किया है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बच्चे बिल्कुल नहीं डरे, अच्छे से अपना अच्छे से देना। आई होप कि मैम का लिस्ट में नाम भी आ जाए। आपके लिए विश किया, आप इनके लिए विश करें, और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग।
सब ऐसे सब इजी था, मॉडरेट लेवल का ही था पूरा। सेक्शन वाइज देखा जाए तो क्या आपको नॉर्मल लगा, थोड़ा बहुत टफ क्या लगा? टफ मुझे लगा वही एंटोनिम सिनोनिम्स आते ही नहीं थे, एक भी नहीं आता था। इंग्लिश में वो जो लैंग्वेज है उसमें हाँ, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। उसमें आया, प्रेपोजिशंस थोड़े थे ऐसे टिपिकल टाइप थे। अच्छा, पैसेज था इंग्लिश में? हाँ, पैसेज दोनों में था, दोनों में था? दोनों में 4-4 5-5 क्वेश्चन थे पैसेज में से। क्योंकि पैसेज किस टॉपिक पे था? इतना याद नहीं है अच्छा, पर ऐसे नॉर्मल था, सिंपल थे पैसेज। पेडागोजी कैसा रहा? पेडागोजी बहुत कंफ्यूजिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। हाँ, मतलब आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही है। अच्छा, मतलब इस तरीके से ऑप्शन चारों दिए हुए हैं कि लगेगा ये राइट है, ये राइट है, तो वो कंफ्यूज वाला सेक्शन हो गया। बहुत ज़्यादा, उसमें ऑल ऑफ द अबव दे नहीं रखा तो समझ नहीं आता कौन सा टिक करो। ओके, रीजनिंग कैसी रही है? रीजनिंग इजी थी। इजी रही है। हम्म, और मैथ मैथ तो बहुत इजी थी। किस लेवल, क्या लेवल बोलेंगे? मैथ का कैसा लेवल दिया क्लास के अकॉर्डिंग? क्या लेवल? 5th के अंदर अंदर ही। 5th के अंडर आ रहा है हाँ मतलब? हाँ, उससे ऊपर नहीं था बिल्कुल भी। ओके, कोई कैंडिडेट्स को मैसेज देना चाहे कि हाँ इन चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें? जैसे आपने बताया पेडागोजी वाले ऑप्शन ऐसे हैं घुमाने वाले। हाँ, तो पेडागोजी मतलब बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा और